इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में जप तप और ध्यान करने से आप अपने जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। अगर आपको धन संबंधी कोई समस्या है, कोई आर्थिक मुश्किल है या कर्जे आपको परेशान कर रहे हैं, तो उसके लिए भी सावन के महीने में उपाय करने से आप उस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि किन उपायों को करने से सावन में धन बरसेगा, कौन से उपाय किए जाएं कि भगवान शिव की कृपा से तिजोरी भरे, धन का आगमन हो। सावन में धन समृद्धि प्राप्त करने के अचूक और अद्भुत उपाय क्या हैं, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो सावन के महीने में वो कौन से उपाय हैं जिनको करने से धन संपत्ति की मुश्किलें दूर होती हैं, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, सुबह के 10:14 तक। इसके बाद पूर्वा भाद्रपद। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120480733 0120480733। सबसे पहले जानते हैं कि सावन के महीने से धन और समृद्धि प्राप्त करने का संबंध क्या है, क्योंकि आमतौर पर धन और समृद्धि की पूजा कार्तिक में की जाती है, जो महीना माता लक्ष्मी का महीना है। सावन का महीना तो भगवान शिव का महीना है। इस महीने का धन से क्या संबंध है? देखिए, सावन के महीने में हर तरह की जो ऊर्जा है उसका स्तर घट जाता है। आलस्य बढ़ता है, नींद ज़्यादा आती है, मन एकाग्र नहीं होता, मन में इमोशनल प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। हर तरह का जो एनर्जी लेवल है, हर तरह की जो ऊर्जा का स्तर है, वो घटना शुरू हो जाता है और इससे सफलता के रास्ते बंद हो जाते हैं। लगभग हर व्यक्ति को धन और स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर लोगों को पैसे की दिक्कत भी होती है और सेहत को लेकर भी सावन में बहुत सारे लोगों को समस्या होती है। इसलिए इस महीने में धन समृद्धि प्राप्त करने के उपाय करना आवश्यक हो जाता है। नॉर्मली अगर आप वैसे उपाय करें तो प्रभावशाली तो वैसे भी होगा, लेकिन अगर आप सावन के महीने में धन समृद्धि प्राप्त करने के उपाय करते हैं तो वो उपाय ज्यादा अचूक होते हैं, ज्यादा ताकतवर होते हैं। सावन के महीने के अधिष्ठाता स्वामी भगवान शिव हैं, जिनकी पूजा उपासना से जीवन में धन की सारी समस्याओं को हल किया जा सकता है। और भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो विधाता के विधान को बदलने में सक्षम हैं। इसलिए अगर आपकी कुंडली में दरिद्र योग भी है, आपकी कुंडली में पैसे के योग अच्छे नहीं हैं, दरिद्रता के योग भी हैं, तो विशेष प्रयोगों से दरिद्र योग को भी नष्ट किया जा सकता है। यानी
अगर आप बहुत ज्यादा पैसे की मुश्किलों से परेशान हैं, एक एक पैसे के लिए तकलीफ में हैं, या दरिद्रता जीवन में छाई हुई है, तो इसको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि भगवान शिव की पूजा की जाए। क्योंकि आपने ऐसा सुना भी होगा, जानते भी होंगे कि सोने की लंका भगवान शिव ने ही रावण को दी थी। भगवान शिव ने ही कुबेर को वित्त का अधिपति बनाया था। यानी स्वयं तो धन की प्राप्ति नहीं करते शिव, लेकिन धन प्रदान करने में, समृद्धि प्रदान करने में उनका कोई जवाब नहीं है। अब अगर आप चाहते हैं कि सामान्य रूप से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहे, तो इसके लिए क्या उपाय करेंगे? देखिए, सावन में जितना दिन संभव हो, सुबह उठ करके नहा करके भगवान शिव को जल चढ़ाएं। जितना दिन संभव हो, रोज करें तो रोज अच्छा है। इसके बाद नमः शिवाय का जप करें। मंदिर में खड़े होकर या मंदिर में ही किसी कोने में बैठ करके अगर आप नमः शिवाय का जप करें तो बहुत अच्छा होगा। रोज शाम के समय शिव जी की आरती करें। घर में चाहे घर में करें, मंदिर में चाहे मंदिर में करें। और जितने दिन तक सावन चल रहा है, जितने दिन तक आप प्रयोग कर रहे हैं, उतने दिन तक तामसिक आहार ग्रहण मत करिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग मत करिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी ये छोटा सा काम अगर आप सावन में निरंतर करते रहें, लगातार करते रहें, तो सामान्यतः आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। अगर धन की स्थिति में उतार चढ़ाव रहता हो, कभी आपके पास पैसे बहुत रहते हों, कभी आपके पास पैसे बिल्कुल नहीं रहते हों, कभी ऊपर कभी नीचे, पैसे को लेके अप्स एंड डाउन्स रहता हो, तो क्या करेंगे? नित्य प्रातः भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करें। रोज सुबह शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें। सावन में रोज करें तो रोज अच्छा है। शिव जी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं। कुछ नहीं मिलता है, शक्कर का भोग लगा दीजिएगा। इसके बाद शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें और जो प्रसाद है शक्कर का या सफेद मिठाई का, इसका वितरण करें। और सावन में घर के मुख्य द्वार पर बेल पत्र का पौधा लगाएं। ये उपाय अगर आप सावन में करते हैं, बेल पत्र का पौधा तो खैर एक बार लगाएंगे, लेकिन नियमित रूप से शिव पंचाक्षर स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हैं, सफेद मिठाई भगवान शिव को अर्पित करते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, तो पैसे के उतार चढ़ाव से आपकी रक्षा होगी। एक स्थिति ऐसी है कि धन की स्थिति बहुत खराब हो गई है, एक एक पैसे की दिक्कत आ गई है, दरिद्रता बहुत ज्यादा है, छोटा छोटा काम भी नहीं चल पा रहा है। क्या करेंगे? नित्य प्रातः शिव जी को जल अर्पित करें। तो सावन की शुरुआत हो चुकी है, जितने दिन भी संभव हो सुबह के समय भगवान शिव को जल अर्पित करें। शिव जी के मंदिर जाएं तो बहुत अच्छा है। और संभव हो तो शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाएं, उसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करें। दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करें। दारिद्र दहन स्तोत्र एक ऐसी स्तुति है भगवान शिव की, जिसको अगर नियमित रूप से किया जाए, नियमित रूप से इसका पाठ किया जाए, तो जीवन में कैसी भी दरिद्रता हो, जीवन में कैसी भी अशुभता हो, वो दूर हो जाती है, धन वाली। इसके अलावा रोज रात को भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं। आप चाहें तो सुबह जल शिव जी के मंदिर में चढ़ाएं और रात में दीपक अपने घर में भगवान शिव के सामने जला लें। और रात में जब दीपक जलाएंगे तो उस समय भी दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करेंगे। तांबे का एक छल्ला या तांबे का एक कड़ा अगर आप धारण कर लें सावन के महीने में, महिलाएं हैं तो बाई कलाई में पहन लें कड़ा,
और पुरुष हैं तो दाहिनी कलाई में कड़ा पहन लें। इसको आप पहने रखिएगा और जो उपाय आपको बताया गया है दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करने के लिए, उसका पाठ नियमित रूप से करिएगा, आपकी दरिद्रता दूर होगी। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, उतर नहीं पा रहा है, उसके लिए निरंतर आप प्रयास कर रहे हैं, निरंतर आप उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर्ज एक उतरता है दूसरा चढ़ता है, एक चढ़ता है दूसरा उतरता है, इस चक्कर में आप परेशान हैं। तो कर्ज से मुक्ति कैसे पाएं? नित्य प्रातः शिवलिंग पर लाल फूल अर्पित करें। रोज सवेरे लाल फूल, चाहे वो गुड़हल का हो चाहे वो गुलाब का हो, शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद नमः शिवाय कहते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। लोटे में जल ले लें, पतली सी जल की धारा बना के धीरे 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 शिवलिंग पर गिराएं और उस समय मन में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय पढ़ते रहें। इसके बाद शिवलिंग की परिक्रमा करें। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा कभी नहीं की जा सकती, ये बात याद रखिएगा। और इसके बाद कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें कि मेरे ऊपर जो कर्जे हैं, जिन कर्जों से मैं परेशान हूं, जिन कर्जों में मैं दबा हुआ हूं या दबी हुई हूं, उससे मुझे मुक्ति मिले। ये उपाय भी सावन में जितने ज्यादा दिन आप करें उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। कर्ज मुक्ति के लिए भगवान शिव का एक मंत्र भी है, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय। इस मंत्र का भी आप चाहें तो सावन में जप करें, खास तौर से संध्या काल के समय, प्रदोष काल के समय, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के समय में, प्रदोष काल में अगर आप ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपकी कर्ज मुक्ति हो सके, तो आपकी कर्ज मुक्ति जल्दी से जल्दी हो पाएगी। अब एक जो पैसे की मुश्किल है, सावन के महीने में तो आप उपाय करेंगे, वो आपको बता ही दिया मैंने, लेकिन उसके अलावा दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में अगर आप चाहते हैं कि आपके पास धन की समस्या ना हो, धन की कठिनाई ना हो, धन की समस्या परेशान ना करे, तो रोज सुबह अपने घर में शिवलिंग के सामने या शिव जी के चित्र के सामने घी का दीपक जला करके दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। दारिद्र दहन स्तोत्र का नित्य प्रातः पाठ करने से धन संबंधी जो कठिनाइयां हैं, धन संबंधी जो मुश्किलें हैं, वो मुश्किलें दूर हो जाती हैं। इसके अलावा सावन के अलावा भी हर सोमवार को शिव जी के मंदिर में शाम के समय घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप हर सोमवार की शाम को शिव जी के मंदिर में घी का दीपक जलाते हैं, चाहे सावन हो चाहे सावन ना हो, तो सामान्यतः आपको धन की समस्याएं परेशान नहीं करेंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या शिवलिंग पर तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं? जैसे बेलपत्र, भांग, धतूरा, घास, दूर्वा, ये सब शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। क्या इसी क्रम में शिवलिंग पर तुलसी दल भी अर्पित कर सकते हैं? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे सावन में धन समृद्धि पाने के उपायों के बारे में। इस समय एक दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ, राहुल जी हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। राहुल जी बताइए। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी काम करता हूँ काम नहीं बनता मेरा। जन्म तारीख क्या है आपकी? सर 23/9/1991। समय बताइए।
सर समय सुबह का है। लगभग कितने बजे का होगा? सर सॉरी, शाम का है, 8 साढ़े 8 बजे के करीब। कहाँ पे जन्म हुआ है? सर दिल्ली में। कौन सा काम आप करना चाहते हैं जो काम आपका नहीं हो पाता है? सर मैं वैसे तो मेरा एसी का काम है, एयर कंडीशन का काम करता हूँ मैं, पर उसमें काम में मन नहीं लगता और जो भी काम करता हूँ आगे काम नहीं बढ़ता। कुंडली राहुल जो आपकी बनती है हमारे पास, ये मेष लग्न की कुंडली है और आपकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा आपकी इस समय बुध की चल रही है और आपकी जो अंतरदशा इस समय चल रही है वो चल रही है राहु की। देखो, मेष लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा बड़ा अहम है, क्योंकि चंद्रमा ही जीवन में इस कुंडली में स्थिरता देता है। चंद्रमा कुंडली के 12वें खाने में है और शनि से पीड़ित है। इस वजह से जीवन में काम होते होते रुक जाता है और कहीं ना कहीं चंद्रमा की गड़बड़ी की वजह से सफलता का जो परिणाम होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो चंद्रमा को आप बेहतर करिए, एक मोती बनवा लीजिए, लगभग 12 से 14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को मोती धारण कर लीजिए। पहला काम तो ये करिए। दूसरा काम करिए, रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। और तीसरा काम करिए, शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ये काम अगर आप नियमित रूप से करें तो इससे सुधार होने की संभावना थोड़ी बनेगी। इस समय आपकी राहु की दशा चल रही है, इसलिए इस समय अपने स्वास्थ्य का, खास तौर से अपने डाइजेशन का, अपने पेट का अगर आप ध्यान दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके कुछ और प्रश्नों के उत्तर देंगे, बात करेंगे आज के राशिफल की और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि सावन में धन समृद्धि पाने के उपाय क्या हैं। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। पानी में जरा सा हींग डाल करके पानी उबाल लीजिए और इसके बाद इसका नियमित रूप से सुबह के समय सेवन करते रहिए। आपको जोड़ों के दर्द में, गठिया के मामले में इससे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए धन लाभ के अच्छे योग आज बने हुए हैं। अविवाहित हैं तो विवाह के मामले में आपकी तेजी आएगी और आज के दिन आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। शुभ रंग होगा आपका लाल और भाग्य साथ निभाएगा 70%। वृषभ राशि, संपत्ति लाभ की सुंदर संभावनाएं हैं। आपके करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। इस समय आपको वाहन का लाभ भी हो सकता है। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, सेहत में सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं और इस समय आपको आपके करियर में सफलता की प्राप्ति होगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। आपके महत्वपूर्ण काम इस समय रुक सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। आपके परिवार में इस समय कोई शुभ कार्य होगा। अगर अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 70%।
कन्या राशि, किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचाव करें, हालांकि काम में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। रुके हुए काम इस समय पूरे होते हुए आपके दिख रहे हैं। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 65%। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम का बोझ आपका बढ़ेगा, धन की स्थिति में भी सुधार होता दिख रहा है। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य साथ निभाएगा 75%। वृश्चिक राशि, धन हानि से इस समय बचाव करें। आपके करियर में परिवर्तन होता दिख रहा है। हनुमान जी की उपासना करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, कार्यक्षेत्र में व्यस्तता रहेगी, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। इस समय काम मत टालिएगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, करियर की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में खुशहाली आएगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, बेवजह के तनाव से बचें, जल्दबाजी में काम ना करें। हनुमान जी की अगर आज उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य होगा 60%। इस बीच एक दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ, प्रियंका जी हैं लखनऊ से, उनसे बात करते हैं। प्रियंका जी बताइए। प्रियंका, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मुझे अपने भविष्य के बारे में पूछना है। जन्म तारीख बताइए अपनी। मेरी जन्म तारीख है 24/8/82। समय बताइए। दोपहर में 1 से 2 के बीच में। कहाँ पे जन्म हुआ है? लखनऊ में। क्या लखनऊ के काकोरी जिला में। अच्छा, क्या प्रश्न है प्रियंका, बताइए। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा जो है पति के ऊपर कर्जा बहुत है और कमी नहीं होता है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, स्वास्थ्य भी सबका गड़बड़ रहता है सर। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, स्वास्थ्य खराब है, कर्जे बहुत और हैं। कर्जे जो है पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। 18 साल शादी को हो गए, 2003 में हमारी शादी हुई थी, लेकिन अभी तक जो है इनसे लिया उनको दिया, उनसे लिया उनको दिया, यही चल रहा है। स्थिति ठीक नहीं हो रही। मेरी 2 बेटी हैं, 2 बच्चे मेरे रहे भी नहीं। कुंडली आपकी वृश्चिक लग्न की है और आपकी जो राशि बनती है ये बनती है तुला। महादशा आपकी शनि की चल रही है और अंतरदशा आपकी राहु की चल रही है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो वर्तमान समय आपका चल रहा है ये स्वास्थ्य के लिहाज से बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। किसी तरह का ऑपरेशन, किसी तरह की दुर्घटना, इसका ध्यान रखना इस समय ज़रूरी रहेगा। दूसरी बात यह है कि आपकी तुला राशि पे शनि की ढैया चल रही है। अप्रैल 2022 के बाद इसका असर कम होगा, तो अप्रैल 2022 के बाद से स्थितियों में सुधार होगा। ऐसा लगता है कि अगले साल अप्रैल के बाद आपका स्थान परिवर्तन भी होगा और चेंज ऑफ प्लेस होने के बाद से जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। अगले साल के अप्रैल के बाद से सुधार होने की संभावना कुंडली में बन रही है। फिलहाल आप 2 उपाय करें। एक मोती बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात्रि को मोती पहनना लाभकारी होगा और सुबह शाम ज़्यादा से ज़्यादा नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो इससे आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। अप्रैल 2022 के बाद से आपका समय उत्तम है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, नीतू जी हैं जबलपुर से, उनसे बात करते हैं। नीतू जी बताइए। हेलो जी नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मुझे अपनी शादी को लेकर पूछना था कि मेरी आगे शादी की लाइफ कैसी रहेगी
और मेरी शादी को 6 साल हो गए, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। जन्म तारीख बताइए अपनी। 7 जनवरी 1982। समय? रात को 10 बजे का लगभग। कहाँ जन्म हुआ है नीतू? मध्य प्रदेश, जबलपुर। नीतू, जो आपकी कुंडली बनती है हमारे पास, इस कुंडली के हिसाब से सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप अपनी मेडिकल की जांच जरूर करवाइए, क्योंकि आपकी कुंडली में मेडिकल संबंधी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। मेडिकल की प्रॉब्लम इस कुंडली में हो सकती है। सिंह लग्न है आपका और आपकी राशि बनती है वृषभ राशि। संतान कारक बृहस्पति इस कुंडली में बहुत मजबूत स्थिति में नहीं दिख रहा है। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में आने वाला समय ठीक है वैवाहिक जीवन के लिए, लेकिन अपने पति के स्वास्थ्य का और जीवन का बहुत ध्यान रखिएगा। उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए और उनके बेहतर जीवन के लिए पूरे जीवन भर भगवान शिव की पूजा करते रहिएगा, ताकि उनका स्वास्थ्य और उनका जीवन ठीक हो जाए। मेडिकल की जांच कराने के बाद मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस साल के अक्टूबर के बाद, अक्टूबर 2021 के बाद आप संतान के लिए प्रयास करिएगा। अगले वर्ष आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब आपका वैवाहिक जीवन ठीक हो, संतान की प्राप्ति आपको हो सके, जीवन में थोड़ी हैप्पीनेस आ सके, इसके लिए एक पीला पुखराज लगभग 5-6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की सवेरे अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, श्वेता जी हैं लखनऊ से, उनसे बात करते हैं। श्वेता जी बताइए। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मुझे अपने कैरियर और संतान के बारे में पूछना है। संतान हो नहीं पा रही है। जन्म तारीख बताइए। मेरी शादी को 4 साल हो गए। जन्म 31 जनवरी 1982। समय है 3:45 दोपहर में, शाम के। कहाँ पे जन्म हुआ है? फरीदाबाद। अब बताइए क्या समस्या है? समस्या ये है पंडित जी कि मेरा कैरियर नई जॉब वॉब नहीं मिल पा रही है और संतान भी नहीं है अभी तक। 4 साल हो गए हैं यहाँ। ये अपनी सिस्टर के साथ ही रह रहे हैं अभी, उनके घर पे ही। अपना कोई अभी बन नहीं पा रहा है। कुंडली आपकी मिथुन लग्न की है और आपकी राशि बनती है मेष राशि। महादशा आपकी चंद्रमा की चल रही है इस समय और आपकी अंतरदशा शुक्र की चल रही है। शुक्र इस कुंडली का पंचमाधिपति भी है, तो दशा आपकी जो चल रही है वो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति की चल रही है। लेकिन आपकी कुंडली के पंचम भाव में बृहस्पति विद्यमान है, जो कि संतान प्राप्ति के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। आपकी कुंडली में मेडिकल सलाह से, आईवीएफ से या किसी अन्य माध्यम से संतान की प्राप्ति हो सकती है। उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। सामान्य तरीकों से संतान होना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में कोई करियर बनाएं तो उसमें आपका करियर बढ़िया बन सकता है और एक बेहतर करियर की जो शुरुआत है वो इस साल के अंत से आपके लिए होती हुई दिखाई दे रही है। क्या करना चाहिए? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10 से 12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें। रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और एक मंत्र है भगवान कृष्ण का, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का 108 बार सुबह और 108 बार शाम को जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आयुष शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं बरेली से, उनसे बात करते हैं। बताइए। जी पंडित जी प्रणाम, मैं बरेली से बात कर रहा था। बताइए जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 जून 1996। समय बताइए। जी दोपहर के 1:31। कहाँ पे जन्म हुआ है? जी बरेली। पूछिए क्या प्रश्न है।
जी पंडित जी, मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूँ और मैंने आप फिलहाल सिविल सेवा की तैयारी कर रहा था मैं। तो आपने मुझसे कहा था कि 2020 में आपकी सिलेक्शन की संभावनाएं बनती हैं, पर फिलहाल 2020 में तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और मैंने ओपल भी, आपकी जो सलाह थी, ओपल और पन्ना धारण कर रखा है। तो मुझे आप ये बताइए कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए और मेरे सिलेक्शन कब तक हो पाएगा? देखो, आपकी कुंडली जो बनती है वो कन्या लग्न की बनती है और आपकी जो राशि बनती है वो मेष बनती है। 2020-2021 आपके सिलेक्शन का परफेक्ट समय आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है और ये समय अभी चल रहा है। इसलिए ज्योतिष के हिसाब से मैं कहूँगा कि अभी आप अपनी तैयारी जारी रखिए, बीच में तैयारी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ओपल और पन्ना आपने बिल्कुल ठीक पहना हुआ है, साथ में सिर्फ एक काम और ऐड कर लीजिए, एक काम और जोड़ लीजिए कि रोज सवेरे सूर्य को जल चढ़ाइए और रोज सवेरे सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। अगर ऐसा नियमित रूप से किया जाए तो सिलेक्शन की संभावना बनती है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, अभी आपके सिलेक्शन के लिए अच्छे अवसर बाकी हैं, तो आप ठीक से तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति और धन लाभ के योग बनेंगे। शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन से, दुर्घटनाओं से आपको सावधान रहना होगा। इस साल आपको विवाह के निर्णयों में भी सावधानी बनाए रखनी होगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या शिवलिंग पर तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं? देखिए, तुलसी पूर्व जन्म में वृंदा थी जिसके पति का वध भगवान शिव ने किया था। इसलिए शिव पूजन में तुलसी दल का प्रयोग निषिद्ध है। शिव पूजन में तुलसी दल का प्रयोग नहीं कर सकते, भगवान शिव को तुलसी दल नहीं चढ़ा सकते। चलिए अब जान लेते हैं आज का महत्वपूर्ण समय क्या है शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान शिव की कपूर से आरती करें। आपके वैवाहिक जीवन की जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।